बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चपली कबाब। तो किस तरह बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लेंगे कीमा, जो कि है आधा किलो। इसको हमने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। ये मशीन का कीमा है, बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लिया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ धनिया, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले। यह प्याज कटा हुआ है 1 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 से 3 कुटी हुई, अजवाइन आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। प्याज हमने चॉप कर लिए थे, अब हम इसमें वो शामिल कर लेंगे ताकि मसाला हम रेडी कर सकें। इसको हम हाथों से अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जिस तरह अच्छे से स्मूथ बन जाए, इसकी कीमे की गुठलियाँ ना रह जाएं। तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन लगा के फ्रिज में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के बाद देखते हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने ठंडा पानी ले लिया है, फ्रिज का ठंडा पानी हमें चाहिए, हमने वो ले लिया है। साथ ही हमने अपना कीमा भी निकाल लिया है। तो मैरिनेशन इसकी काफ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ही इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि अगर इसमें कोई हवा है तो वो बाहर निकल जाए। हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और थोड़ा सा पानी लगा के, हाथों पे हमने चिकनाई नहीं लगानी बल्कि पानी ही लगाना है। पानी लगा के हम इसको हाथों में दबा दबा के इस तरह से हमने इसका, ताकि अगर इसमें कोई हवा हो तो वो निकल जाए। तो कि एयर अगर इसमें होगी तो हमारे जो चपली कबाब हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अब हम इसको चपली कबाब की शेप देंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक दे सकते हैं, छोटी या बड़ी। ये नहीं देखना कि इसका साइज़ किस तरह जा रहा है, क्योंकि हर इलाके में अलग-अलग है साइज़ इसके बनते हैं, लंबे गोल सब तरह के चपली कबाब बनते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसको बना के इसकी शेप दे के अब हम इसके ऊपर एक टमाटर लगा देंगे और इसको करेंगे ऊपर से प्रेस, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से लग जाए। टमाटर हमारा इसमें लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल गरम करके छोड़ दिया था, ऑयल गरम होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम जो टमाटर वाली साइड है वो हम नीचे करके इसको छोड़ देंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आंच हमने हल्की ही रखनी है और इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब हम दूसरे को रेडी कर लेते हैं। ये काम हमें जल्दी जल्दी ही करना होता है ताकि कीमा जो है हमारा उसमें ज़्यादा गर्माइश भी ना हो, और इसलिए हमने ठंडा पानी हमने इसलिए इस्तेमाल करना है कि हमारे हाथों की जो हीट होती है वो चपली कबाब को जब लगती है तो इसमें जो चर्बी डाली होती है वो पिघल जाती है। तो हमारी जो कोफ्ते हैं वो अच्छे चपली कबाब जो होते हैं वो अच्छे स्मूथ नहीं बनते, इसलिए हमने उसको ठंडा पानी लगा के उसको हमने साथ साथ लगाना है। बाज़ इसमें चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं फ्राई करने के लिए, लेकिन हमने सिर्फ ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा भी हमने रेडी कर लिया है। अब अब हमने दूसरा भी रेडी कर रख लिया है। अब हम अपना पहले वाला चेक करते हैं कि उसका क्या हुआ है। उसको भी देख लेते हैं कि हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। इस तरह के सारे बना के हम रख लेंगे। तो हमारा जो चपली कबाब मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इसकी और बहुत ही अच्छा बना है। इसमें सिर्फ एक की ही गुंजाइश है क्योंकि पैन जो है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए एक की ही गुंजाइश है। इसमें 2 इसमें नहीं जाएंगे, कोशिश करके देखी थी नहीं गए, तो फिर मैंने छोड़ दिया, बस एक को ही रखा।
बस आप इसको दबा के थोड़ा सा, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। इधर साइड पे मैंने उस पे नहीं आ रहे थे तो मैंने बस जुगाड़ लगा लिया, एक तवा रख के मैंने उसके ऊपर कर लिया। बड़ा पैन नहीं था तो मैंने तवे के ऊपर भी बना दिए, ताकि हम तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो हम तवे पे भी बना सकते हैं। जो फ्राई हो रहे हैं उनको हम साइड पे लगा देंगे और नए उस घी में हम डालना शुरू कर देंगे। तो हमारे जो बन चुके हैं उनको हम निकाल लेते हैं। बस इसी तरह बना के हम इसको साइड पे निकाल देंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। बस इनको बनाओ और पैकेट में डाल के रख दो ताकि इसमें एयर ना जाए। तो ये हमारे 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक सेव रहेंगे। हम इनको इस तरह भी रख सकते हैं। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं और बाकी के भी जो है इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाला टमाटर मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा रखा था। ये टमाटर जो है कबाब में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ही रखा था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप भी हमारी वीडियो इसी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी इसी तरह स्मूथ बनेंगे। आप देख सकते हैं चपली कबाब ऐसे ही स्मूथ बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने प्यारे रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।